हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ चावल की रोटियां। तो इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले आपने देखा कि जो बॉक्स में दिया हुआ है मंच और मंचन, ठीक है ना। मंच यानी कि क्या होता है, स्टेज, जिस पर आपने अगर कोई नाटक देखा है तो जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं मंच। ठीक है, मंच पर लोग क्या करते हैं, जो भी उसके पात्र हैं, जो भी उसका मुख्य पात्र है और बाकी अन्य पात्र हैं, वो आकर वहाँ पर रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। तो मंच कैसा था, जब हमने नाटक पढ़ना शुरू किया था तो वहाँ पर ऊपर भी दिया हुआ था कि एक सादा सा कमरा जो कोको के घर का दृश्य दिखाया गया था, है ना। दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, जैसा कि देखिए आपको पता है ना, ये चटाइयाँ कैसी होती हैं, बांस की बनी हुई होती हैं। आप लोगों के घरों में भी ज़रूर होंगी। जैसे कई बार धूल नहीं आए अंदर, घर के अंदर, या धूप नहीं आए, तो उसके लिए हम लगा देते हैं दीवार की बजाय। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, सामने की दीवार के सहारे एक अलमारी रखी हुई थी। ठीक है ना, जैसे आपके घर में भी अलमारी होती है जिसमें आप बहुत सारा सामान रखते हैं। अलमारी के ऊपर क्या क्या रखा हुआ था, एक रेडियो रखा हुआ था। रेडियो पता है ना सभी बच्चों को। अभी आजकल के टाइम में ज़्यादा नहीं चलता है, पहले के टाइम में चलता था। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है कि इसमें लोग प्रोग्राम सुनते थे। ठीक है, आजकल तो टीवी का, मोबाइल का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, लेकिन पहले रेडियो के सहारे ही लोग अपना मनोरंजन करते थे। और बाकी जो सरकारी प्रोग्राम होते थे, कोई भी तरह की सूचना होती थी, तो वह सारे भी वो रेडियो पर ही सुनते थे। चाय की केतली, केतली तो आपने ज़रूर देखी होगी ना। इसमें गर्म चाय डालते हैं, दूध डालते हैं, है ना। कहीं आप ढाबे पर गए होंगे या फिर होटल वगैरह में जब चाय पीते हैं तो वो चाय वाला क्या करता है, चाय बना करके केतली में डाल लेता है, और फिर जब भी कोई चाय मांगता है तो वो कप में डाल के दे देता है। कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान, फूलदान यानी कि जिसको आप इंग्लिश में पोट बोलते हैं ना, जिसके अंदर फूल रखते हैं, तो फूलदान। ये कई तरह के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में भी ज़रूर फूलदान होगा। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है। देखिए आपकी मम्मी भी क्या करती है, कई बार जब आप बच्चे पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि मम्मा पढ़ाई करनी है या ड्राइंग बनानी है, तो मम्मा क्या करती है कि आप नीचे बैठ जाओ, तो चटाई बिछा देती है ना, कि आप इस चटाई पर बैठ जाओ। तो कोको के घर में भी बीच में फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। कम ऊंचाई वाली क्योंकि कोको एक छोटा बच्चा है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है वो, है। तो छोटा है तो छोटे बच्चों के लिए छोटी मेज होती है। दो दरवाजे, उसके घर में जो वो कमरा है उसमें दो दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। ठीक है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। देखिए जब नाटक शुरू होता है तो स्टार्टिंग में जब पर्दा उठता है तो वहाँ पर कैसी आवाज़ आ रही है, पक्षियों के चहचहाने की। यानी कि जैसे आपने सुना होगा, सुबह सुबह या कहीं आप पार्क में गए हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं वहाँ पर, चिड़िया, तोता, कौवा, है ना। तो सब पक्षी अपनी अपनी आवाज़ निकालते हैं, तो इसी को बोलते हैं पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। तो जैसे ही पर्दा उठता है तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और एक मुर्गे के बांग देने की आवाज़ भी आ रही है। मुर्गा बांग देता है ना, कुकड़ू कू, आपने सुना होगा ज़रूर, तो उसकी भी एक आवाज़ आ रही है। तो देखिए जैसा कि अभी आपने पढ़ा, ये मैंने आपको समझाया, तो आपको क्या करना है, ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, हम सब ने पढ़ा ये। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोको के जो घर है उसका एक जो कमरा है, जिसका सीन यहाँ पर दिखाया गया है नाटक में, तो उसका वर्णन है ये। तो आपको क्या करना होता है, दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो, यह निर्देश उसके लिए है। ठीक है ना, जब भी नाटक स्टार्ट होगा तो उसकी जो मंच है, उसका जो स्टेज है, उसकी सजावट कैसी होगी। सज्जा यानी कि सजावट, इसका अर्थ लिख सकते हैं बच्चे। तो सजावट कैसी होगी, तो ऐसी होगी वो सजावट। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। अब आप बच्चों को क्या करना है, जैसा इस चित्र में, इसमें बताया गया है, इन पंक्तियों में, इन लाइनों में, कि क्या रखा है, कहाँ रखा है, कैसा है, तो आपको एक पिक्चर बनानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम ये पिक्चर कैसे बनेगी। ये देखिए, ये है जैसा कि पिक्चर में बताया गया है। तो ये ट्राई किया है एक बच्चे ने, यक्षिता ने। तो ये कोको के घर का कमरा उसने बनाया है, आप भी ऐसा कमरा बना सकते हैं। ठीक है ना, सामने अलमारी रखी हुई है, अलमारी के ऊपर अलग अलग सामान नज़र आ रहे हैं ना, गुलाबी फूलदान रखा हुआ है, बिल्कुल सही बनाया इस लड़की ने। सामने चटाई लगी हुई है, मुर्गा जो बांग दे रहा था, मुर्गा भी सामने दरवाजे में से पीछे की तरफ नज़र आ रहा है। चटाई के ऊपर मेज़ रखी हुई है, दो दरवाजे हैं। तो इस तरीके से आप भी कोको के घर के कमरे का चित्र
बना सकते हैं। आगे देखिए, नाटक की बात। नाटक के बारे में कुछ बातें हुई हैं, आपने पढ़ी हैं, तो उसमें से अब क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। देखिए, जैसे आप टीवी में नाटक देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं आप, तो आपने देखा होगा ना, उसमें जो भी रोल प्ले कर रहा है ना, जैसे मान लिया आप कोई फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म में जो हीरो होता है, हीरोइन होता है, एक विलियन होता है ना, तो विलन हो चाहे जिसका भी मेन रोल होता है, हीरो हीरोइन है या कोई भी विलन है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको पात्र कहते हैं हिंदी में। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि जो मेन होते हैं, जो मेन रोल प्ले करते हैं, उनको कहते हैं मुख्य पात्र। और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, आपने देखा होगा कई बार एक्टर और एक्ट्रेस की तो बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, लेकिन जो उनके जैसे किसी का मम्मी पापा हो गया, किसी का दोस्त हो गया, उनका कभी कभी कोई सीन होता है या थोड़ा होता है, उतना ज़्यादा फोकस उनके ऊपर नहीं होता, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं गौण पात्र। ठीक है, बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र हैं। अभी आपने ये नाटक सुना, पिछली 2 वीडियो में अच्छे से आपने ध्यान से सुन लिया, समझ भी आ गया होगा आपको, है ना। चित्र भी आपकी आंखों के सामने आए होंगे जरूर सुनते समय। तो अब आपको बताना है कि उस नाटक में मुख्य पात्र कौन है और गौण पात्र कौन है। ठीक, तो देखिए, जैसा कि आपने नाटक में पढ़ा या सुना, तो कोको का रोल मेन है ना। सारी कहानी कोको के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और जो बाकी पात्र हैं वो आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए कोको इसका मुख्य पात्र है। और जो उसके दोस्त हैं, नीनी, मिमी या तिनसु, और एक जो जनता की दुकान का प्रबंधक है उबातू, ये सारे क्या हो गए, ये गौण पात्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो। तो देखिए, जो आपस में बात करते हैं, 2 व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं नाटक में या फिल्मों में, जो भी आपने देखा है, आप नॉर्मली घर में भी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। 2 लोगों के बीच की बातचीत, संवाद होता है बातचीत। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो। कोई भी ऐसी घटना जिसके बारे में आपको संवाद लिखना है। जैसे आपने नाटक में पढ़ा, बच्चे का नाम लिखा हुआ है आगे, फिर उसके आगे कुछ लाइनें लिखी हुई, यानी कि वो क्या क्या बोल रहा है, फिर अगले बच्चे का नाम लिखा हुआ है, फिर वो क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखा जाता है संवाद। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 टोलियां बना ली। टोलियां यानी कि ग्रुप बना लेना है। ये आपको बता रहा है कि आपको कैसे आप कर सकते हैं, जिसको नहीं पता है तो क्या करना है। जैसे बच्चे मान लिया 2 ग्रुप बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखा है ना, खो खो का, कबड्डी का, कोई भी खेल होता है, तो 2 ग्रुप होते हैं उसमें खेल में। तो जब भी कोई गलती हो जाती है और एक मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो क्या हो जाता है, जो दोनों ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या हो जाती है, बहस हो जाती है आपस में, है ना। तो अगर आपने ऐसा कोई देखा हो, कोई घटना देखी हो आपने, तो आप उसके बारे में भी संवाद लिख सकते हैं। या आपने अपनी कोई आपको घटना याद है तो आप उसके बारे में भी संवाद लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर क्या संवाद लिख रहे हैं। एक दिया नाम की लड़की है और उसकी एक दोस्त है रिया। वे बहुत दिनों बाद एक दिन बाज़ार में मिलते हैं, तो उनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी, तो हम ये संवाद के रूप में हम लिख देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा ऊपर कि आप क्या चीज़ संवाद में लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा नाम दिया है, एक बार मुझे मेरी पुरानी दोस्त रिया मिली और हम दोनों के बीच में हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखना चाहूँगी। ठीक है ना, दिया कह रही है कि मैं ये संवाद के रूप में लिखना चाहूँगी। दिया कहती है, हेलो रिया, कैसी हो। जब भी आप मिलते हैं स्टार्टिंग में हेलो हाय करते हैं ना, तो रिया कहती है, हेलो दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वो भी फिर बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो दिया कहती है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई। है ना, वो बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। तो रिया कहती है, मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी कि आपस में मिलन। दिया कहती है, तुम यहाँ बाजार में क्या कर रही हो। इसका मतलब है कि वो दोनों किसी बाजार में कहीं पर एक जगह में मिली थी। रिया कहती है, मैं अपने पापा के साथ कुछ सामान लेने के लिए आज बाजार आई थी, और तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ठीक है ना, वो कहती है, मैं तो अपने पापा के साथ आई हूँ, मेरे पापा कुछ सामान ले रहे हैं, कुछ सामान लाने के लिए गए हुए हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो दिया कहती है, मैं भी अपनी मौसी के साथ बाजार आई हूँ, वह देखो मेरी मौसी इस दुकान से साड़ी ले रही है। उसकी मौसी किसी दुकान से साड़ी ले रही होगी, तो दिया उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो देखो मेरी मौसी साड़ी ले रही है, और मैंने तुम्हें देखा तो मैं बाहर आ गई तुमसे बात करने के लिए। रिया कहती है, ठीक है दिया, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, मैं शाम को तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, उसके पापा जल्दी से बुला रहे होंगे उसको, तो वो कहती है, अब तो मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूँगी, यानी कि फ़ोन पे बात करेंगे हम। तो दिया कहती है, ओके रिया, बाय। और रिया भी हाथ हिलाते हुए कहती है,
बाय, जैसे आप हाथ हिलाते हैं ना बाय करते टाइम। तो इन चीज़ों को देखिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कोई आप कुछ दिखाना चाहते हैं, कोई इशारा क्या है उसमें, वो क्या एक्शन कर रहा है, तो वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये छोटा सा एक संवाद मैंने लिखा है, तो इसी तरीके से आप भी किसी संवाद के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या आपने कभी कोई चीज़ या बात दूसरों से छुपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? जैसे देखिए कोको ने बात छिपाई थी, कोको ने चावल की रोटियां छिपाना चाहिए थी, है ना। तो ये कह रहा है क्या आपने भी ऐसी कोई बात या कोई चीज़ है जो दूसरों से छिपाई है, और अगर छिपाई है तो उस टाइम क्या क्या हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी या क्या क्या घटना हुई थी, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ज़रूर बच्चों के साथ ऐसी कोई ना कोई घटना हुई होगी जब आपने कोई चीज़ या कोई बात छुपाने की कोशिश की होगी, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक घटना के बारे में लिख रही हूँ जो एक बच्चे ने हमारे साथ शेयर की थी कि एक बार उसको हिंदी की कक्षा परीक्षा, जो क्लास में मैम टेस्ट लेती हैं, उसमें उसको बहुत कम नंबर आए थे, है ना। उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी या लिख नहीं पाया था, जो भी बात थी, तो उसके बहुत कम नंबर आए थे। तो उसने क्या किया, उसने ये बात अपनी मम्मी से छुपाई थी। तो जब उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि टेस्ट में तुम्हें कितने मार्क्स मिले, कितने अंक मिले, तो उसने कहा कि मैम ने अभी तो टेस्ट चेक ही नहीं किया है, ठीक है। लेकिन वो बच्चा कह रहा है कि जब उसने झूठ बोल दी थी, है ना, उसने हमें बताया कि जब उसने झूठ बोल दी थी तो बाद में उसको बहुत दुख भी हुआ था कि एक तो उसने मम्मी के सामने झूठ बोला, जो गलत है ना। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। उसको बहुत बुरा लग रहा था अपने मन ही मन में, वो सोच रहा था। और बाद में उसने सोचा अगर मैं अपनी मम्मी को सच सच बता देता तो मेरी मम्मी को पता चल जाता कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो एक बार डांट लगा देती, लेकिन बाद में वो मेरी अच्छे से तैयारी करवा देती उस चीज़ की, और आगे मुझे बाद में भी कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता। जैसे उसकी मम्मी बाद में भी तो पूछेगी ना, क्या मैम ने अभी टेस्ट चेक कर लिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर बार झूठ बोलना पड़ेगा। तो बाद में उसको इस चीज़ का दुख भी हुआ था, ठीक है। तो आप भी कोई अपनी यहाँ पर घटना लिख सकते हैं कि क्या घटना घटी थी और उसमें क्या क्या हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। देखिए ये बोलने की बजाय आप छुपाने होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है। कहते हैं एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जैसे देखिए कोको ने क्या किया, कोको ने एक बार झूठ बोला, फिर उसको छुपाने के लिए उसको हर बार झूठ बोलना पड़ा, है ना, कि कहीं उसका झूठ सामने ना आ जाए, कहीं उसका मजाक ना बना ले उसके दोस्त। तो क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है, हमने कहानी पढ़ी ना नाटक में क्या क्या हुआ था, है ना, कोको ने कैसे झूठ बोला, फिर उसने बाद में क्या क्या उसको बचाने के लिए झूठ बोला अपने आप को, तो आपको ये बात समझानी है। तो देखिए जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने। 100 झूठ मतलब उसे छुपाने के लिए ज़्यादा झूठ, ये काउंटिंग में फिक्स नहीं है कि 100 ही झूठ बोलने पड़ेंगे, नहीं। जैसे एक झूठ बोला उसने, फिर उसको छुपाने के लिए कोई बार बार जब झूठ बोलता है उसको बोलते हैं कहावत को कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कहानी में क्या हुआ, जैसे देखिए अगर कोको स्टार्टिंग में ही जब नीनी आई थी, नीनी को बोल देता कि मेरी मम्मी ने चावल की रोटियां बनाई हैं, तो आधी रोटी खा लेती, वो एक रोटी खा लेती, लेकिन 3 तो वो खा लेता ना आराम से, और उसको झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन उसके मन में लालच आ गया, उसने सोचा कि मैं अपनी चीज़ को नीनी के साथ शेयर नहीं करूँगा, अपनी चावल की रोटियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरी मम्मी ने सिर्फ मेरे लिए ही बनाई है। तो उसने झूठ बोल दिया, उसने वो रोटियाँ छुपाई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब उसने रोटियाँ छुपाई तो नीनी को फिर से उसे झूठ बोलना पड़ा रेडियो के लिए कि मेरा रेडियो ख़राब है, करंट लग जाएगा, है ना। लेकिन जब नीनी चला गया तो आपको पता है ना, मिमी आई। मिमी देखिए कितनी अच्छी थी वो लड़की कि वो केले के पापड़ उसकी मम्मी ने जो बनाए वो उसके साथ शेयर करने के लिए उसके घर पर लेकर आई थी। लेकिन कोको ने उसको भी झूठ बोल दिया, है ना। उसने जब स्टार्टिंग में ही झूठ बोल दिया कि मेरा पेट भर गया, तो क्या हुआ उसके साथ, देखिए ना तो उसको वो केले के पापड़ खाने को मिले, और लास्ट में तो आपने ये भी देख लिया होगा कि बार बार उसको मिमी के सामने और जो उसका 300 दोस्त आया उसके सामने भी, है ना, झूठ बोलना पड़ा बार बार कि मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है। या फिर बाद में उसने बोला, जो आवाज़ आ रही थी कि चूहा आवाज़ कर रहा है, कितने सारे झूठ बोलने पड़े उसको। और नतीजा क्या निकला, ना तो उसको वो अपनी रोटियां खा पाया, अंत में आपने देखा कि वो जो दुकान वाला अंकल था वो क्या किया, फूलदान को लेकर के चला गया। तो ना तो वो अपनी रोटियां खा पाया, ना ही वो मिमी जो केले के पापड़ लेकर आई थी उनके स्वाद ले पाया, है ना, और ना ही वो उसकी मम्मी ने जो उसके लिए चाय बना कर रखी थी वो पी पाया, है ना। तो कितना बुरा हुआ उसके साथ। और बाद में तो वो मन में सोच भी रहा था कि मैंने गलत किया झूठ बोल के, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है ना। तो आपको भी झूठ बोलने से बचना चाहिए, और अपनी जो खाने की चीज़ें हैं वो अपने छोटे भाई बहन के साथ या बड़े भाई बहन के साथ या परिवार में जो भी आपके सदस्य हैं उस टाइम पर, आपको उनके साथ भी
बांट करके खाना चाहिए, या स्कूल में हैं आप या कहीं पार्क में हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी उसको बांट करके ज़रूर खाइए। और बांट करके खाने से चीज़ का स्वाद भी आपको अच्छा लगता है, आपके मन में भी खुशी होती है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा झूठ बोलने से बचना है और अपनी चीज़ों को शेयर करना है एक दूसरे के साथ। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, जो बाकी के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।